हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन करंट रेशो और क्विक रेशो के बारे में। देखिए, रेशो एनालिसिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और कल हमने उसका एक टाइप भी करा था जिसका नाम लिक्विडिटी रेशो था। ये लिक्विडिटी रेशो का ही पार्ट है करंट रेशो और क्विक रेशो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन करंट रेशो और क्विक रेशो। रेशो एनालिसिस का वीडियो का लिंक आपको कमेंट कॉलम में मिल जाएगा और लिक्विडिटी रेशो का भी आपको कमेंट कॉलम में लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले रिलेशन के बारे में देखते हैं। रिलेशनशिप एकदम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। करंट रेशो, इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। देखिए, अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं, करंट रेशो का जो रिलेशन होता है इनके, ये करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के बीच में ये रिलेशन होता है। देखिए, फिर से बोलता हूँ, करंट रेशो का जो रिलेशन होता है वो होता है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज के बीच में। इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। ओके, वहीं हम क्विक रेशो की अगर बात करें तो इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। एक बात और बता दूं, जैसे लिक्विड एसेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। लिक्विड एसेट हम करंट एसेट में से, करंट एसेट्स में से जब हम इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं तब हमको लिक्विड एसेट्स मिलता है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप्स। आगे बढ़ते हैं हम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। देखिए, अब पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है। ऑब्लिगेशन की अगर मैं बात करूं तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व, और पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस मतलब आपकी लाइबिलिटीज हैं तो आप उनको किस तरीके से पेमेंट पे कर रहे हैं उन पे बात हो रही है, पेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इट शो दैट द बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन पे ऑफ करंट लाइबिलिटीज आउट ऑफ इट्स करंट एसेट्स। देखिए, मैंने क्या बोला, इट शो दैट अ बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन पे ऑफ। जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है मतलब कोई बिजनेस जो है वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है करंट लाइबिलिटीज आउट ऑफ इट्स करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज पे कर रहा है। ओके, वहीं हम बात करें, इट शो दैट द बिजनेस एंटरप्राइजेस, क्विक रेशो की में अगर बात करें हम पेमेंट ऑब्लिगेशंस की, तो इसमें बोला जाता है कि इट शो दैट द बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन पे इट्स करंट लाइबिलिटीज इमीडिएटली और नॉट। देखिए, या तो ये पेमेंट क्विक रेशो में या तो बिजनेस एंटरप्राइजेस जो है वो करंट लाइबिलिटीज पे कर देगी, अदरवाइज, है ना, अदरवाइज तुरंत कर देगी या फिर करेगी ही नहीं। ठीक है ना, यहां तक बात हमको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। वहीं हम बात करें आइडियल रेशो की, तो जो आइडियल रेशो होता है करंट रेशो का जो आइडियल रेशो होता है वो होता है 2:1। 2:1 का मतलब क्या होता है, 2:1 का मतलब होता है जो आपकी करंट एसेट्स होंगी वो होंगी 2, एंड देन जो करंट लाइबिलिटीज होंगी वो 1 होंगी। देखिए, जो रेशो लिखा हुआ है उसी तरीके से होना चाहिए 2:1 में। मतलब आपकी, फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन देख लेते हैं, 20,000 और 10,000 की अगर मैं बात करूं तो 20,000 आपकी करंट एसेट्स होनी चाहिए और 10,000 आपकी करंट लाइबिलिटीज होनी चाहिए, ना ही ज्यादा ना ही कम, इसी रेशो में होना चाहिए 2:1। ओके, वहीं हम बात करें आइडियल रेशो की, जो क्विक रेशो में अगर बात करें तो 1:1 रहती है क्विक रेशो में। ओके, आइडियल रेशो। आगे बढ़ते हैं। मेजर ऑफ सॉल्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस कंपैरेटिवली। देखिए, अगर हम मेजर ऑफ सॉल्वेंसी की बात करूं, है ना, मतलब हमारा बिजनेस में करंट लाइबिलिटीज, कहीं हमको लॉस तो ज्यादा नहीं हो रहा है ना, तो ये करंट रेशियो हमको प्रॉपरली फाइंड आउट करके नहीं बता सकता। देखिए, एक बार और क्लियर कर देता हूं, मेजर ऑफ सॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं, मेजर ऑफ सॉल्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो करंट रेशियो जो है ना वो आपको एप्रोप्रिएट मेजर नहीं दे पाता, मतलब अच्छे से डिफाइन करके, अच्छे से उसको एग्जामिन करके हमको एक प्रॉपर नॉलेज नहीं दे पाता, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की प्रॉपर नॉलेज नहीं दे पाता। ओके,
आगे बढ़ते हैं। सो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ओके ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। शॉर्ट टर्म जो बिजनेस की सॉल्वेंसी के बारे में करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता कौन, करंट रेशो। भाई हम इसकी बात करें तो इट इज अ बेटर टू मेजर द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। और ये हमको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, याद रखिएगा कल भी मैंने जब लिक्विडिटी रेशो पढ़ाया था तो मैंने बात की थी कि लिक्विडिटी रेशो जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कंपनी की, है ना। तो यही बात हम कर रहे हैं, सॉल्वेंसी जो है वो शॉर्ट टर्म बिजनेस एंटरप्राइजेस को मेजर कर देता है कौन, क्विक रेशो। करंट रेशो प्रॉपरली मेजर नहीं कर पाता, हमको करेक्ट एक्यूरेट डाटा नहीं दे पाता। ओके आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला पे अगर मैं जाऊं तो फॉर्मूला में हमने देखा कि करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ये फॉर्मूला होता है करंट रेशो का। और वहीं हम बात करें क्विक रेशो की तो क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो इट्स ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड क्विक रेशो। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।